जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने जा रहे हैं हम 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, कैसे हुई, इस क्रांति के क्या कारण थे, तात्कालिक कारण, और राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से हुई, कब से हुई, कौन शासक थे, क्या विभिन्न प्रश्नों का हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई। अब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरानी ब्राउन 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर नई बंदूक यानी कि एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। नई बंदूक यानी एनफील्ड 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया था। और इस नए राइफल्स का प्रयोग सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में किया गया था। इस नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम इस राइफल्स का प्रयोग क्रीमिया के युद्ध में किया गया था। अब बात आती है, भारत में इस राइफल्स का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया और किसने करवाया था? तो भारत में इस नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग जनवरी 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा करवाया गया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग जनवरी 1857 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है ना। अब एनफील्ड राइफल्स कैसी होती थी, इसका विद्रोह क्यों किया सैनिकों ने? तो नई एनफील्ड राइफल्स में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। क्या लगी हुई थी? इस जो नई एनफील्ड राइफल्स थी, इसमें कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी होने के कारण सैनिकों ने इस राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब आखिरकार इसमें क्या था ऐसा? तो हिंदुओं का सबसे पवित्र पशु है गाय और मुसलमानों का सबसे अपवित्र पशु है सुअर। सुअर से नफरत करते हैं मुस्लिम। तो गाय व सुअर की चर्बी लगे होने के कारण सैनिकों ने इस राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब ये 1857 की क्रांति में जो तात्कालिक कारण बताए जाते हैं, तात्कालिक कारण यही है कि इस नई एनफील्ड वो पुरानी ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया, यही तात्कालिक कारण माना जाता है। और ये जो नई एनफील्ड राइफल्स थी, इसका प्रशिक्षण केंद्र भारत में कहाँ कहाँ बनाए गए थे? प्रशिक्षण केंद्र डम अंबाला और सियालकोट में इसका प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। और 1857 की क्रांति की योजना 1857 की जो क्रांति हुई है, इसकी योजना सर्वप्रथम लंदन में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? लंदन में। किसके द्वारा? अजी अजीज मुल्ला और रानोजी बापू के द्वारा इस क्रांति की योजना बनाई गई थी। और इस 1857 की क्रांति की योजना को अंतिम रूप बिठूर कानपुर में दिया गया। कहाँ दिया गया? बिठूर कानपुर में इसको अंतिम रूप दिया गया। कानपुर में 1857 की क्रांति की योजना सर्वप्रथम कहाँ बनती है? लंदन में। रानोजी बापू द्वारा इसकी अजय मुल्ला और रानोजी बापू द्वारा इसको योजना बनाई जाती है और इसको अंतिम रूप बिठूर कानपुर में दिया जाता है। और 1857 की क्रांति हो रही है, तो अब पूरे भारत में सभी को पता कैसे चले क्रांति कहाँ हो रही है, कैसे चल रही है? तो इस क्रांति से सभी पूरे भारत देश में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। अब प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, क्या थे? तो प्रतीक चिन्ह के रूप में चपाती व कमल का प्रयोग किया गया। चपाती व कमल का प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया। अब चपाती का प्रयोग कहाँ किया गया? तो चपाती ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए चपाती का प्रयोग किया गया। और शहरी क्षेत्रों में 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए कमल का प्रयोग किया गया।
शहरी क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया गया? कमल का प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? चपाती का प्रयोग। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति हो रही है, तो सर्वप्रथम पहले 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। कब? 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया जाता है। राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? मुख्यालय राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय राजस्थान में अजमेर में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? अजमेर में, 1832 में। फिर बाद में राजपुताना है तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी होने के कारण अंग्रेज गर्मियों के दिनों में परेशान हो जाया करते थे, इसलिए राजस्थान में ठंडी जगह, तो ठंडी जगह राजस्थान में कहाँ है? वही आबू, माउंट आबू में। तो इसका मुख्यालय 1845 ईस्वी में अजमेर से स्थानांतरित करके इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आबू में, माउंट आबू में। आबू में इसका मुख्यालय बनाया गया था। कब? 1845 ईस्वी में। अब जब एजीजी वही राजपुताना रेजिडेंसी, जब इसका मुख्यालय यहाँ बनाया गया 1845 में, तो अंग्रेज यहीं रहते थे। फिर बाद में बात आई 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ रहना पड़ेगा। तब 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में जो ये राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय था, 6 महीने के लिए तो अजमेर में बनाया गया था। कहाँ? अजमेर में। 6 महीने के लिए एजीजी कहाँ रहेगा? अजमेर में। और 6 महीने के लिए कहाँ रहेगा? माउंट आबू में। अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं अपन, जो एजीजी का रोब अभी किसके पास है? एजीजी जो राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य हुआ करता था, अब वही स्थान राज्यपाल ने ले रखा है। तो राजस्थान में राज्यपाल भी 6 महीने जयपुर में रहता है। जयपुर में क्यों? क्यों? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। तो वो राज्यपाल 6 महीने तो कहाँ रहता है? जयपुर में, और 6 महीने कहाँ रहता है? आबू में। तो ये राजपुताना रेजिडेंसी की बात आ गई। फिर अब राजस्थान में सर्वप्रथम एजीजी किसको नियुक्त किया गया? तो राजपुताना रेजिडेंसी में सर्वप्रथम एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, मिस्टर लोकेट को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? मिस्टर लोकेट को। अब बात आती है 1857 की क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था, यानी कि एक एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 के समय कौन था? 1857 के समय राजस्थान में था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी हुआ करता था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासनिक व नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन एजीजी के अंतर्गत 6 पीए छोड़ रखे थे। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। तो अपन देखेंगे राजस्थान में 6 पीए कौन कौन थे, और 6 जो अपन देखेंगे अब राजस्थान में वो 6 पीए कौन कौन छोड़ रखे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा। सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपुताना में 6 पीए कहाँ कहाँ छोड़ रखे थे? एक तो आ जाएगा अपना जयपुर। कहाँ? जयपुर, जयपुर। फिर आ जाएगा अपना भरतपुर, भरतपुर। फिर आगे देखेंगे अपन यहाँ उदयपुर, उदयपुर। फिर एक था सिरोही, सिरोही। और एक जोधपुर, जोधपुर। और एक कोटा। 6 पीए कहाँ कहाँ? जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर में। अब ये 6 पीए कौन कौन थे? पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। और यहाँ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था राम सिंह। कौन था? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड यहाँ का
शासक था। और यहाँ पीए छोड़ रखा था एडन। एडन तो हो गया। जयपुर का शासक कौन था उसमें? राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए था ईडन। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर का शासक कौन था उसमें? शासक तो था यहाँ का जसवंत सिंह। जसवंत जसवंत सिंह। और पीए था यहाँ का मोरिसन। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और यहाँ का पीए कौन था? मोरिसन। अब कोटा का शासक उस समय था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था। और यहाँ पीए था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। कोटा का शासक राम सिंह सेकंड और पीए था मेजर बर्टन। अब उदयपुर का शासक था उसमें स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और यहाँ का पीए था सावर्स। पीए था सावर्स। अब सिरोही का शासक था उसमें शिव सिंह। शिव सिंह। और यहाँ का पीए था जेडी हॉल। जेडी हॉल। जोधपुर का उसमें शासक था तख्त सिंह। तख्त तख्त सिंह। और यहाँ का पीए था मैक मोसन। मैक मोसन। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपूताना में 6 पीए छोड़ रखे थे। 6 पीए कौन कौन से थे? जैसे जयपुर में पीए कौन था? एडन। भरतपुर में मॉरिसन। कोटा में मेजर बर्टन। उदयपुर में सावर्स। सिरोही में जेडी हॉल। और जोधपुर में मैक मोसन। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था, एजीजी के अंतर्गत प्रशासनिक व नियंत्रण स्थापित करने के लिए 6 पीए नियुक्त किए गए थे। जो ये यहाँ देख सकते हैं।